नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11th का जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी कोर, ठीक है, मैं हिंदी कोर का सिलेबस बताऊंगा, ना कि हिंदी इलेक्टिव का। आपको पता होगा क्लास 10th तक आपके पास हिंदी सब्जेक्ट रहता है सिर्फ, लेकिन क्लास 11th में जाते ही आपको हिंदी जो है वो दो प्रकार से पढ़ना पड़ता है। एक होता है हिंदी कोर, दूसरा होता है हिंदी इलेक्टिव। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव को हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्लास 11th में आपके पास हिंदी दो प्रकार से हो जाते हैं। तो आज हम क्लास 11th का जो हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी कोर का, उसका हम सिलेबस देखने वाले हैं, जो कि न्यू और लेटेस्ट सिलेबस है सेशन 2023 और 24 के लिए। अब सेशन याद रखो, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो देखते हो सिलेबस का खास करके, तो सेशन देख लिया करो। सेशन देखने के बाद ही अपना सिलेबस देखो, वरना अगर आप सेशन नहीं देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये किस ईयर का जो है सिलेबस है। अगर आप सेशन देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस सेशन का है। ठीक है, तो मैं आपको सेशन भी बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर जाइए। वहाँ पर हमारा जो ग्रुप है NCERT स्टडी पॉइंट, आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारा जो ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा। उसमें जो फोटो है वो इस प्रकार से आपको दिखेगा। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर सभी आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दिए जाएँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का यूजर नेम जो है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका जो हिंदी कोर का सब्जेक्ट है, इसमें आपके पास टोटल 2 बुक हैं। पहले बुक का नाम है आपका आरोह, दूसरा आपका वितान है। तो दोनों बुक आपको परचेज करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक नहीं खरीदोगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही परेशानी होगी। ठीक है, तो आप इन दोनों बुक को जरूर खरीदें। तो आगे चलते हैं। तो पहले मैं आपको आरोह बुक का सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, तो जो आपका आरोह बुक है, इसमें आपको क्या पढ़ना, अगर आप क्लास 12th में जाओगे उसमें भी आपके पास हिंदी कोर में 2 बुक होंगे, आरोह और वितान। इसमें भी आपके पास है आरोह वितान। तो आपको ये पता होगा कि हिंदी साहित्य को 2 प्रकार से पढ़ा जाता है, गद्य खंड और काव्य खंड। काव्य खंड के अंदर कविताएं होती है और गद्य खंड के अंदर कहानियां होती है। ठीक है, समझ गए। तो कहानी यानी गद्य खंड को मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। इसको आप टिक मार्क कर सकते हो, एक नोटबुक पे लिख सकते हो, याद रख सकते हो, समझ सकते हो, ताकि आपको वीडियो बार बार देखना ना पड़े। तो जो आपका पहला चैप्टर वो है, पहला अध्याय जो है वो है नमक का दारोगा। ठीक है, नमक का दारोगा प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है ये। और जो आपका दूसरा है मियाँ नसीरुद्दीन, ये जो है कृष्णा सोभिती द्वारा रचित है। तीसरा आपका अध्याय है अप्पू के साथ 2.5 साल, ये जो है ये सत्यजीत राय द्वारा रचित है। और जो आपका चौथा अध्याय है वो है विदाई संभाषण, ये जो है बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित है आपका। और जो आपका 5वां है वो गलता लोहा, ये शेखर जोशी द्वारा रचित है। और जो आपका 6ठा अध्याय है वो है रजनी, ये जो है मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। और जो आपका 7वां अध्याय वो है जामुन का पेड़, ये हमारे किशन पंदर द्वारा रचित है, ये आप समझ सकते हो। और जो हमारा जो भारत माता गीत है या फिर कहानी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये टोटल इतने अध्याय जो है, इतने कहानियां, ये गद्य खंड है। गद्य खंड का मतलब होता है कहानियां। ठीक है, आप तो ये समझ गया कि हिंदी को 2 प्रकार से पढ़ा जाता है, इलेक्टिव और कोर। लेकिन कोर और इलेक्टिव को भी 2 प्रकार से पढ़ा जाता है, गद्य और काव्य। ठीक है, अभी ध्यान रखो। तो टोटल आपके ये कहानियां आ रहे हैं। तो अब मैं आपको इसी आरोह बुक का जो काव्य खंड है, यानी कविताएं वाला जो सेक्शन है या कविताएं वाला जो पेज है, वो मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर्स जो है। तो ये आपका है काव्य खंड। काव्य खंड का मतलब होता है कविता, इसमें आपकी कविताएं होती है, उसमें व्याख्या करना पड़ता है कविता को। और जो आपका सिलेबस देख सकते हो यहाँ पर, मैंने आप ये जो फोटो है इसमें आपको 2023-24 का दिख रहा है। तो आपका जो पहला अध्याय है काव्य खंड में वो है हम तो एक एक करी जान है, ये कबीर जी द्वारा रचित है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये मीरा जी द्वारा रचित है। और जो आपका तीसरा अध्याय वो है घर की याद, ये भवानी प्रसाद मिश्रा जी की द्वारा रचित है। ठीक है,
और जो आपका चौथा अध्याय वो है चंपा काले काले अक्षर या अक्षर नहीं चिन्हती। ठीक है, ये त्रिलोचन जी द्वारा रचित है। और जो आपका पांचवा अध्याय वो है गजल, गजल बोलते हैं इसको, ठीक है, हलांत है गजल, ये दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित है। और जो आपका ये छठा अध्याय, ये 2 अध्याय है इसमें, मतलब इसमें पंक्ति 2 है, अध्याय नहीं, पंक्ति 2 है। कविता में पंक्तियां होती है, ठीक है। तो पंक्ति पहला जो पंक्ति है आपका है भूख मत मचल, ठीक है, भूख लगा हुआ है मचल मत, ये चैप्टर हो गया। ये अक्कम या अक महादेवी जी द्वारा रचित है, ठीक है। और जिनका ही इन्हीं जो ये कवि हैं, ठीक है, इनका जो दूसरा पंक्ति है इसी कविता का वो है मेरे चूही के फूल जैसे ईश्वर सबसे खतरनाक, ठीक है, ये इस चैप्टर का है ईश्वर तक, ठीक है। और जो आपका सातवां है वो है सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक, ये अवतार सिंह पास जी द्वारा रचित है। आओ मिलकर बचाएं, ये निर्मा पुतुल जी द्वारा रचित है, ठीक है। तो आपके टोटल कविताएं जो है यानी काव्य खंड से आपके टोटल 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। आप इसको टिक मार्क कर लो, समझ लो, देख लो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे बुक का बताता हूं जो आपका है वितान। वितान जो आपका बुक है, ये समझो आप, अभी तो आपके पास हिंदी कोर का सब्जेक्ट है इसलिए आपके पास 2 बुक है, आरोह और वितान। लेकिन अगर आपके पास हिंदी इलेक्टिव का होता तो उसमें आपके पास 2 बुक होता, अंतरा अंतराल। और अब ये भी ध्यान रखो आप कि इसमें आपके पास एक और बुक है, वो है अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम वाला भी बुक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो दूसरा बुक है वो है वितान भाग 1। क्लास 12th में आप जाओगे तो वितान भाग 2 हो जाएगा, क्योंकि क्लास आपका बदल जाएगा। 11th में 1 है, 12th में 2 हो जाएगा, भाग बदल जाएगा। तो इसमें जो आपका, ये आप समझ लो कि ये जो वितान है इसमें सब कहानियां होती हैं, इसमें कुछ कविता नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ कहानियां होती हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में इसको मिटा लेता हूं। तो इसमें जो आपका पहला जो आपका चैप्टर है वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ठीक है। और जो आपका दूसरा चैप्टर है वो है राजस्थान की रचत बूंदे रचत, ठीक है। और जो आपका तीसरा जो आपका चैप्टर है, और जो आपका तीसरा चैप्टर है वो है आलोह आंध्री, ठीक है। और जो आपका चौथा चैप्टर है वो है भारतीय कलाएं। और जो आपका 5वां है लेखकों के बारे में, ठीक है। ये आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, वितान में। तो ये आपके चैप्टर्स आ रहे हैं आपके क्लास 12th के क्लास 11th के हिंदी कोर के सब्जेक्ट में। तो आशा करता हूँ आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं, ताकि आपको दोबारा देखना ना पड़े वीडियो, या भी पूरी जानकारी आपको हो जाए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।